जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है। तो बुंदेली का क्षेत्र आप लोगों को पता है। तो बुंदेलखंड हमारे कहाँ पे आता है, तो यूपी के दक्षिण इलाके में आता है, यानी कि झांसी, जालौन और दतिया ये बुंदेलखंड के ही क्षेत्र हैं। तो यहीं बुंदेली भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। तो निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन देख लेते हैं। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि यही संकेत दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत खराब है हमारी, तो कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो हमारा पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था हिंदी का उदंत मार्तंड। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो एक कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और देखिए दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें से। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। यानी कि आपका भविष्य उज्जवल हो, यानी कहीं ना कहीं किसी की कोई इच्छा ही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। इच्छावाचक वाक्य होगा ये, आपका भविष्य उज्जवल हो। जैसे हम भी बोल रहे हैं तो हमारी इच्छा है आपका भविष्य उज्जवल हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। तो ऑप्शन पढ़िएगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, ये तो द्वारा आ गया, यानी कि यहाँ पे कर्म आ गया, ये तो कर्मवाच्य होगा, ये तो होगा नहीं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो यही हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, तो ये तो नहीं होगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन है, ल और से का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ल और से का उच्चारण दंते से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ल से और ते, थ, द, ध और न, ये भी दंते से ही होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प बताइए। आदिकवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की। यानी ऑप्शन देख लेते हैं। यानी कि इसमें ये पूछ रहा है तो वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी यही होगी। देखिए वाल्मीकि तो होगा नहीं, वाल्मीकि भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और डी तो दोनों एक जैसे ही हो रहे हैं, तो डी भी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ए और डी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, तो ये तो होगा नहीं। अनुस्वार की सहायता से होगा, ये भी नहीं होगा। अनुनासिक की सहायता से होता है, ये भी नहीं है। तो बिना किसी की सहायता से, यानी कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्त्रोत भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर डैश हो गए, यानी कि पुलिस को देखकर चोर कहाँ हो गए, क्या हो गए, 9-2-11 हो गए, यानी कि भाग गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जरूर पढ़ ले कीजिए, उसमें नहीं पूछा है या पर्यायवाची पूछा है, तो यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, दिवाकर, ये तो सूर्य का पर्यायवाची है।
प्रभाकर ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, तो सुधाकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और चंद्रमा के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? शशि, हिमकर, राकेश और मयंक, ये भी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम, यानी कि अमृत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, विष। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विष हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। और रामचरितमानस में कितने खंड हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कौन सा खंड बड़ा है और कौन सा खंड छोटा है, तो ये भी कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, ये तो लगेगा नहीं। अर्ध विराम, विराम, ये तो होता नहीं। योजक चिन्ह, यानी कि योजक चिन्ह लगता है इसमें, माता और पिता, ये है योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था भारत की? ये ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा, यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं है, अब मैंने कल ही बताया था हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, रत्नाकर, तो यही हमारा समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और भी होते हैं समुद्र के पर्यायवाची, जैसे वारिधि और पारावार। पारावार बहुत बार पूछा गया है पेपर में, याद रखिएगा। पारावार किसका पर्यायवाची होता है? तो समुद्र का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 5। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज एक अर्ध तत्सम है, और कारज का तत्सम पूछे तो कार्य, और इसका तद्भव होता है काम, यानी कि कारज जो है वो अर्ध तत्सम है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का बहुत सारे होते हैं, तो लड़का है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो चीज़ एक ही हो दुनिया में, जैसे गंगा नदी, हिमालय। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन पड़ेगा, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? तो ये होती है सरकारी गजट्स में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? देखिए ये चीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नहीं और है क्या पूछा है उसमें क्वेश्चन में। तो कुटिल हमारा सरल का विलोम होता है, वक्र भी होता है, कठिन भी होता है। तो क्या नहीं होता? निरर्थक, यानी कि नेगेटिव सेंस, ये तो नेगेटिव सेंस में है निरर्थक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सरल का विलोम शब्द नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? यानी कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए संक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आ सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको सर्वनाम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोगों को पता होगा, रति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। हास
विस्मय का अद्भुत, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी देखिएगा, मैं काम के पीछे आया था। तो काम के पीछे आना संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो माता पिता द्वारा क्या अभिवादन करना चाहिए? तो माता पिता पुत्र को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, शुभ आशीर्वाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सादर प्रणाम कौन करता है? जैसे कि पुत्र अपने माता पिता को या अपने बड़ों को पत्र लिखता है तो सादर प्रणाम पुत्र लिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 33वें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वाक्य बताएं। ऑप्शन देख लेते हैं, 10 अरब यात्री भारत आए, तो ये तो होगा नहीं। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, ये भी नहीं होगा। अरब के 10 यात्री भारत आए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लज्जा हुई, घटना हुई, प्रार्थना की जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग है सारे, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है, तो हमारा संकल्प लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संकल्प पुल्लिंग वाक्य है, पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 2 बार आ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 प्रकार के, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के अनुसार पूछे तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार। देखिए इसमें 3 तो वही रहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा जुड़ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो अंश का, एक अंश का अर्थ होता है हिस्सा और दूसरे अंश का हिस्सा होता है, अंश का अर्थ होता है कंधा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और सेशन आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।